रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई सुमिरत शारद आवति धाई। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गैया मैया की जय, गौ गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, सर्व संत हरि भक्तों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भजो मुरली मनोहर नंद लाला। जपो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 रटो मुरली मनोहर नंद लाला, रटो मुरली मनोहर
रटो मुरली मनोहर नंद लाला 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 गाओ 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 मुरली मनोहर नंद लाला जय जय 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 मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय परमानंद कंद आनंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव नगर विराजित देवी देवगण स्थान विराजित देवी देवगण
आवाहित पूजित देवगण ऋषिगण पितृगण समुपस्थित विद्वज वृंद सज्जन वृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भागवती तीर्थ में हम सब अवगाहन करते हैं। भगवान की अहेतुकी कृपा से यह दुर्लभ साज सुलभ होकर के हम सबको प्राप्त हुआ है। भगवान की महती कृपा है कि जीव को सत्संग का सुख प्रदान करते हैं। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं पावन सत्कर्मों में निहित है। सज्जनों, देह धारण करने का सबसे जो उत्तम फल है वो हम सबको इस समय प्राप्त हो रहा है। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। देह धारण करने का सबसे बड़ा फल है कि भगवान नारायण की स्मृति बन जाए। इस सत्संग सत्र में हम सब भगवान के धुन में अभी रमे हुए हैं। हम सब भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। इस समय केवल भगवान ही हमारे आश्रय बने हुए हैं। उन्हीं का चिंतन श्रोता वक्ता के रूप में श्रवण कीर्तन के रूप में हम सबको हो रहा है। यही जीवन का वास्तविक लाभ है। जन्म लाभ परम पुंसामंते नारायण स्मृति ही। अंत्य की बात तो क्यों करें, लेकिन अभी जो हमारी उपस्थिति है इस समय भगवान नारायण की स्मृति हो रही है। वो भगवान का चिंतन हो रहा है। उनके ही लीलामृत कथामृत में हम लोग अभी इस समय अवगाहन कर रहे हैं। हे हरि भक्तों, यह अवसर निश्चित ही भगवान के अनुग्रह से ही जीव को सुलभ हो पाता है। मानव जीवन सफल हो। हार मास का यह शरीर बहुत टिकाऊ नहीं है। 100 साल की आयु मानव की कह तो गई, पर उसमें भी कई व्याधियां साथ साथ हैं। जत प्रातः संस्कृतम भोज्यम सायं तच्च विनश्यति तदन्न रस संपुष्टम काये का नाम नित्यता। जिन भोजन को रसोई में पाकशाला में हम लोग पकाते हैं तो वो शाम होने से पहले ही सड़ जाता है, सुगंध छोड़कर दुर्गंध में परिणत हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। जिन भोजन पर यह तन पुष्ट हो रहा है वो 12 घंटे भी अपने स्वाद को सुरक्षित नहीं कर पाता। भला उससे पोषित शरीर को कब तक की बात हम माने कि ऐसा ही रहेगा। इसके भी सुगंध छूट जाते हैं, इनके भी स्वाद बिगड़ जाते हैं। जो आज ललक कर देखना चाहते कल मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सुगंध जो नहीं रहा। रसोई के पकवान में 2, 4, 6 घंटे का स्वाद है। उसके बाद जिन्होंने चस्के से खाया था, दोबारा लेकर खाया था, वो थाली से निकाल दिया करते हैं, क्योंकि स्वाद छोड़ दिया है। ऐसे ही जीवन का सुगंध जब घट जाता है तो ऐसे मुंह फोड़ दिए जाते हैं। सज्जनों, तो मानव जीवन बहुत कीमती मिला है। हम करें क्या? जावत स्वस्थ मिदम कलेवर गृहम जावच्च दूरे जरा जावत चंद्रीय शक्तिरप्रतिहता जावत क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः किंदृशः। सज्जनों, जब तक यह काया रूपी घर हम सबका स्वस्थ है, काया कलेवर जब तक हमारा निरोग है, व्याधि मुक्त है, जावच्च दूरे जरा, जब तक कि बुढ़ापे की छाया नहीं लगी है, बुढ़ापे के कहर से हम लोग जब तक बचे हुए हैं, जावत चंद्रीय शक्ति अप्रतिहता, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ज्ञान और कर्म की, इन इंद्रियों की क्षमता जब तक छीन न हो गई, देखने सुनने चलने करने की क्षमता जब तक हमारी छीन नहीं हो गई, नष्ट नहीं हो गई, जावत क्षयोन आयुषः, परमात्मा ने जो आयु देकर के जगत में भेजा वह पूरा पूरा जब तक खर्च नहीं हो गया है, आत्मश्रेयसि तावदेव,
अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य तब तक ही कर लिया जाए, तब तक ही कर लिया जाए जब तक पूंजी लुट न गई हो। आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषाः कारज प्रयत्नो महान। ओ सुधी जन, ओ विद्वत जन, अपने आत्मा के कल्याण के लिए महान प्रयत्न करे। अब यहां विद्वान शब्द का जो प्रयोग है स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्म है। विद्वान कहते हैं हमको देखेंगे और जो विद्वान हमारे विद्यमान हैं उनका चिंतन होगा विद्वान विद्वान विद्वान, पर नहीं, हमारे जैसा मूर्ख भी कोई नहीं हो सकेगा संसार में। तब यदि यह बात हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हम कथावाचक बन गए, इतने से हमारी बात पूरी नहीं हो रही है। हमें भी होश होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का उद्धार करें। इसके लिए हमारी तत्परता कितनी है उसका आकलन हो। हम अपने आप में सावधान हैं अथवा नहीं, इस बात पर में नजर रखी जाए। केवल हमारे वक्ता होने से बात पूरी नहीं हो रही। तो आत्मश्रेयसी तावदेव, तब तक ही जब तक कि हमारे पास सारे साधन सुरक्षित है, इंद्रियों का बल सुरक्षित है, आयु शेष है, निरोग शरीर है, बुढ़ापा से बचे हुए हैं, तब तक विदुषाः कारज प्रयत्नो महान। सुधी जनों का धर्म बनता है कि वो अपने महान प्रयत्न करे कल्याण का। अब हम सुधी कहते हैं, नर हो कि नारी, ऊंचे हो कि नीचे, जाति विजाति कुजाति पर्यंत में जिनको यह ज्ञान हो गया कि आत्मा का कल्याण करना चाहिए, ओ विद्वान वही विद्वान। इस समय तो हम उन्हीं को विद्वान समझेंगे जिन्हों को इस बात को तार लिया कि यहां जगत में आकर एक ही जोखिम है, एक ही काम खतरनाक है, जो लोग प्रायः डरते भी हैं और छोड़ भी देते, वो है मुक्ति का काम। पर लोग संवारने के काम में लोग हमेशा अनदेखी करते हैं, प्रमाद करते हैं, टाल मटोल करते हैं, और टाल मटोल करते करते बाजी हार जाते हैं। इसलिए जो सावधान हो गए हैं, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, ऊंचे हो नीचे हो, पर वो विद्वान हैं, क्योंकि उनको होश आ गया, वो समझ चुके कि मुझे क्या करना है। इसलिए विदुषाः कारज प्रयत्नो महान। फिर का प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः किंदृशा सज्जनों। कहीं किसी गृहस्थी के घर में आग लगी हो, आग लगने के बाद वो लेबर चौक पर चला जाए, खड़े हो जाए, पास पड़ोस मिलने जुलने वाले कोई पूछे, भैया जी आप आज यहाँ, कहा मजदूरों की जरूरत पड़ गई। भला मजदूर का क्या काम, कहा घर में आग लगी है। फिर का मजदूर ले जाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, पानी निकालेंगे, फिर घर की आग बुझाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो उस घर की आग बुझेगी कि घर स्वाहाकार हो जाएगा। आग को जलाने में कितना पल लगता है, कुआं खुदवाने में तो शायद जमाना नया है तब भी तो घंटों लग जाएंगे। नए तकनीकी से भी खुदाई हो तब भी समय तो लगेगा। जलने में जितना समय लगेगा उससे कई गुना समय पानी के साधन जुटाने में लग जाएगा, कुआं खुदवाने में। तात्पर्य ये हुआ कि कुआं खुदवा करके हम आग बुझा नहीं सकते। ऐसे अपने जीवन की शक्ति को खो देने के बाद आंख की ज्योति गई, नासिका से गंध का विचार गया, कान की श्रवण शक्ति छीन हो गई, जिह्वा लटपटाने लगी है, बोलने में समर्थ नहीं, हाथ कांपता है अपने ही लोटा उठाने में, पैर लड़खड़ाता है दाएं बाएं। इस प्रकार की अवस्था जब हमारी हो गई तो क्या संभव है कि हम मुक्ति साध पाएंगे? इसलिए वैसा ही कहा जाएगा कि हम आग लगने पर कुआं खुदवा रहे हैं। जलती झोपड़ी को देख करके कुआं खुदवाने का संकल्प जैसे व्यर्थ जाता है, वैसे शरीर के छीन दीन होने के बाद में परमार्थ की चिंता करना वैसे ही माना जाता है। इसलिए जुवैव धर्मशीलः स्यात् बालैव धर्मशीलः स्यात्। बचपन और जवानी से ही कल्याण कार्य में हमें लग जाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चूंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह जी की जो कथा है ना, मूलतः केंद्रित है मुक्ति पर। हम सब जानते हैं
केवल एक ही समस्या है। पूरी गाथा की बात छोड़ें तो आदि प्रकरण में महाराज परीक्षित हैं जो कि शापित हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। निकट मृत्यु से बचने का उपाय उन्होंने गुरुवर से पूछा है। तो मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? त्राण क्या है? मुक्ति का पाना। देह त्याग होते ही परम गति हो, परम धाम की प्राप्ति हो। तो यह कथा केवल केंद्रित है परलोक के लिए। हमारे सारे प्रयत्न केवल परलोक को साधने में हो। हम जो वैकल्पिक व्यवस्था बनाए हुए हैं इसका अनादर नहीं है, पर यह सब हमारा सहयोगी है। इन सब साधनों से हम मचलते हुए अपनी यात्रा करेंगे। आप में से बहुत सारे भक्त सालासर धाम गए होंगे। सालासर जो लोग जाते हैं तो रास्ते में बहुत सा पड़ाव बना होता है। गांव गांव में लोग अपना ठहराव के टेंट वगैरह लगा देते। घर घर से खीर मालपुआ साधन जिनका जैसा इंतजाम रहता है, जितने चंदा इकट्ठा कर पाते वैसा कर देते। तो यात्रियों को बड़ी सुविधा होती है। किसी किसी गांव के उस शिविर में तो मानो जो कभी खाया नहीं ऐसे ऐसे पकवान दिख जाते हैं। कहीं कहीं जैसा मांगो वैसा मिल जाता है और कहीं कहीं जैसा मिला उससे काम चलाना पड़ता है। पर सब मिला करके हमारी सालासर यात्रा हो रही है। जहां खीर मालपुए मिले वहां 2 रात नहीं रुकते, और जहां रोटी सूखी मिलता है वहां से भाग खड़े नहीं होते। जो मिला वही खा लेते। खीर पकवान अच्छा लग रहा है पर करें क्या, यात्रा जो करनी है। वहां 2 रात रुक के अपने शिविर में नहीं रह सकते। ऐसे महल हो कि अट्टालिका, झोपड़ी हो कि झुग्गी, पर रहना तो एक एक रात ही है सब में। यात्रा जो करनी है, यात्रा जो करनी है, इसलिए इस इंतजाम का उतना महत्व नहीं है। महत्व है हमारी यात्रा का। जीवन यात्रा हमारा सफल हो, इस पर मैं अमल करें, केंद्रित हो, यही मौलिक कथा है। तो केवल मोक्ष मूलक कथा भागवत जी हैं और इन्हीं पर हम इशारा करते हुए चलेंगे। आइए पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर, जहां परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव भागवती चरित्र का गान करते हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, राधे श्री राधे गोविंद भजो मन श्री राधे, 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 राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय 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 श्री राधे, राधे 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 कुंज बिहारी राधे, राधे 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 कुंज बिहारी राधे, राधे 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 श्री बनवाड़ी राधे, राधे 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 श्री बनवाड़ी राधे, राधे
राधे राधे राधे मदन मुरारी राधे 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 मदन मुरारी राधे 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 गिरिवरधारी राधे 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 गिरिवरधारी राधे 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 मुरलीधरी राधे 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 मुरलीधरी राधे 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 रास बिहारी राधे 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 रास बिहारी राधे श्री राधे गोविंद भजुमण श्री राधे श्री राधे गोविंद भजुमण श्री राधे राधे गोविंद भजुमण श्री राधे श्री राधे गोविंद भजुमन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोविंद भजुमण श्री राधे श्री राधे गोविंद भजुमण श्री राधे श्री राधे गोविंद भजुमण श्री राधे श्री राधे गोविंद भजुमन श्री राधे श्री राधा गोविंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के पावन तट पर परमहंसावतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय भागवती चरित्र का गान करते हैं। महाराज प्रिय व्रत के पावन वंश परंपरा का विस्तार से वर्णन, जिसमें भूगोल खगोल शिशुम्बार चक्र पर्यंत की व्याख्या नरकादि का निरूपण किया गया। महाराज परीक्षित इन कथाओं में वर्णित नरक की चर्चा सुनते ही कांप उठे। नरक भयदायक है। नरक से जीव कैसे छूट सके, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी। उन्हें यह विश्वास था कि गुरुदेव ने मुझे वचन दिया है, सप्ताह श्रवण से तुम मुक्त हो जाओगे, 7 दिन के इस पावन सत्संग में तुम्हारी परम गति होगी। पर कथा तो नरक की सुनाए ना। ये नरक आम जीवों के लिए कितना दुखदाई होगा, जो परमार्थ से परिचित नहीं होंगे, परमार्थ की परवाह नहीं करते होंगे, परमार्थ जिनका अभिष्ट नहीं होगा, उनके लिए नरक कितना दुखद होगा। जीव मात्र की भलाई में उन्होंने जिज्ञासा की। उनका तो क्या कहते हैं, समझौता हो गया है कि आपकी तो मुक्ति हो जाएगी। तो उन्हें नहीं डरना चाहिए, ना ही प्रश्न करना चाहिए। पर जीव हित में, लोक हित में उन्होंने पुनः प्रश्न उत्थापित किया कि जागतिक जीवों का कल्याण कैसे हो, जो नारकीय दोषों से, दुर्गुणों से, पापों से युक्त हो चुके। तो पूछा भगवान श्री सुखदेव जी से, राजा ने कहा, गुरुदेव आपने निवृत्त मार्ग का वर्णन किया, प्रवृत्त मार्ग का वर्णन किया, क्रमशः सृष्टि के प्रवर्धन का वर्णन किया, आपने धर्म अधर्म आदि के लक्षण सुनाए, उन्हीं में नरकों का भी वर्णन आपने सुनाया, मनवंतर आदि की विस्तार से व्याख्या की, प्रिय व्रत उत्तान पाद के पावन चरित्र, इसमें भूगोल खगोल पाताल आदि के वर्णन किए। हे गुरुदेव,
इन पूरी कथा में से मेरी नजर अटकी नरक पर, इसका मुझे डर लगा, तो हम आज उसी को दोहराना चाहते। आखिर जीव नरक जाता है अपने मलिन वृत्ति मलिन कर्मों के आधार पर, तो क्या छूटने का भी कोई रास्ता है? मैं चाहता हूं कि वो रास्ता मिल जाए, मैं सुन लूं, एक मार्ग बन जाएगा। किसी से भूल चूक से अपराध बना तो वो भी तरने का पात्र तो बन जाए। अधुनेह महाभागा जथैव नरका नरः नानोग्र यातना नान्य तान तन में व्याख्या तुम मरहसी। गुरुदेव, इस समय मैं केवल यही प्रश्न रखूंगा कि नरक में जाने वाले जीव नरक में अगर पड़ गया तो कैसे तरेगा, और नरक में जाने से बच कैसे सकेगा? जो जाने वाला वो बच कैसे जाए, जो चला गया वो निकल कैसे जाए? इसका हमें उपाय आप बताइए। तो इन्हीं प्रसंग में महाराज परीक्षित जी का जिज्ञासा रहा है। भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन आपने बड़ा मांगलिक प्रश्न किया है। जीव संसार में भले बुरे कर्म कर ही लेते हैं। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम जथा भिचिकित्सेत रुजाम निदानवित। हम लोगों को एक फोड़ा भी हो जाता है तो चैन नहीं पड़ती है, फोड़ा हो गया। और ये चर्चा घर में तो होती ही है, और हर मिलने वाले को हम बता देते हैं फोड़ा हो गया है, और इसका निदान भी ढूंढते हैं। चिकित्सक ढूंढा, और इस चिकित्सा के जो औषधि हैं उनको ढूंढा, 2 दिन में 10 दिन में इसको ठीक कर लिया। जो साधारण चमड़ी पर उगने वाला फोड़ा है, इसकी तो चिंता घर वालों की हो गई, मिलने जुलने वाले भी कर लिए, अच्छे डॉक्टर अच्छी दवा भी खोज लिया, जिससे पूरा जीवन ही फोड़े में हो जाएंगे, नरक में फोड़ा पड़ेगा। क्या उसकी चिंता हमें नहीं सताती? हाँ, उस बात पर अमल करना चाहिए। कहा जीव विवश होकर के कर्मों में कभी कभी अस्खलित हो ही जाता है, मलिनता उनके जीवन में आ ही जाती है। तो जैसे हमने साधारण रोगों की चिकित्सा ले ली, ऐसे पापों का भी निदान हमें ढूंढना ही चाहिए। हमसे जो भूल चूक हुई, क्या इसके लिए औषधि है? ऐसे कोई सत्कर्म में साधन हो तो उसका हम आश्रय लेकर अपने पापों से निकल जाएं, छूट जाएं। फिर भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन क्वचिन निवर्ते अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित मतो पार्थम मंडले कुंजर शौचवत। कुछ लोगों को ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान होने से वो पाप का जो प्रवृत्ति रहा है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जहां ज्ञान पर कोई पर्दा पड़ा, प्रभाव आया, फिर से करने लग जाते। अभी अभी निर्णय बदल गया, अब गलती नहीं करेंगे, इन थोड़े ही दिन बाद विचारों में कोई ऐसी मलिनता आई, फिर से उसी कर्म को दोहराया। हे राजन, यह जो प्रायश्चित है कुंजर शौचवत है। कुंजर नाम हाथी का शौच क्या है? हाथी गहरे जल में जाकर के स्नान कर लेता है, सूर से पानी भर भर कर खेलता भी है। पूरे जब जी भर के नहा लिया, उसके बाद पानी से निकला, सरोवर तालाब जहां भी खेल रहा होगा, हाथी खूब नहाया, घंटों नहाया, पर जहां निकलता है तो सूंड में मिट्टी भरा और देह को मटमैला कर लेता है। ऐसे जो लोग धार्मिक अनुष्ठानों का आश्रय लेकर के अपने मलिन कर्मों का निदान कर लेते, पर उस पर सावधानी नहीं रहती, फिर से गलती कर जाते, उनको हाथी के नहाने जैसा ही नहाना हुआ। और खास बात यह है, कर्मणा कर्म निरहारो न है तांत्रिक इष्यते। कर्म से कर्म का कई सिद्धांत कट जाएंगे। भागवत जी की आधी लाइन में कई सिद्धांत कट जाएंगे। इस आधे लाइन में कई सिद्धांत कटेंगे धर्मात्माओं के। कर्मणा कर्म निरहारो न है तांत्रिक इष्यते। केवल कर्मों से कर्म का बंधन नहीं छूटता। बाबा सुखदेव जी ने कहा, केवल कर्मों से कर्म का बंधन नहीं छूटता। हाँ राजन, जहां तक उपचार की बात है, मैं उसकी चर्चा आपको सुना देता हूं। बहुत सारे साधन हमारे सदग्रंथों में बताए गए हैं। पाप से हम कैसे छूटेंगे, इसकी क्या क्या दवा है, तो बहुत सारी दवा बताएंगे, और उसके बाद रामबाण दवा बताएंगे। इस पूरे आख्यान में वो दवा भी है जो खाते चुटकी ठीक हो जाओ।
पर बहुत सारे दवा हैं, सबका नाम गिनाते व्यास जी। कहा तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह बाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विताः क्षिपंत अघम महदपि बेनु गुल्म मिवानलः। राजन, जो लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं तो वो अपने इस बंधन को काट डालते हैं। किससे? कहा तपस्या से। तपस्या करने से कर्म बंधन कटता है, जीव छूट जाता है। ब्रह्मचर्य न, केवल ब्रह्मचर्य का ठोस पालन करने लग जाए तो इतने में पाप का केचुल उतर जाएगा। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। फिर कहा समय न, सम नाम है अंतःकरण को संयम में रखना। सम यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसको अंतःकरण हम कहते हैं, इसका जो लोग संयम करने लग जाते वो सम कहलाता है। तो इसका संयम कर ले, मन को बिगड़ने ना दे, बुद्धि विकृत ना होने दे, चित्त को हिलने ना दे, अहंकार को डगमगाने ना दे, अर्थात शुद्ध अहंकार रखे। इस पर यदि अमल हो गया तो अंतःकरण की शुद्धि पर विचार रखने वाले लोग भी बंधन से छूट जाते। फिर कहा दमेन च, जिन्होंने 10 इंद्रियों को दमन किया, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, सब पर में संयमित, सबको संयमित रखने का निश्चय कर लिया, इसको अपने सावधानी से संभाल रहे हैं, ऐसे दमनशील पुरुषों का भी गति बन जाता है और उन्हें भी यह पाप बंधन छूट जाता है। फिर कहा त्यागे न, जीवन में कभी त्याग नाम का कवच मिल गया तो बाकी आघात छूट जाएंगे, खतरे से बच जाएंगे तब यदि त्याग का कवच मिल जाए। जीवन में त्याग आया तो बचने का 100% आसार बन जाता है। फिर कहा सत्य शौचाभ्याम, सत्य का पालन जीवन में लोग करने लग जाएं तो सत्य पालन से भी हम इन बंधनों से, जिसका भय प्रकट किया गया था, उनसे छूट सकते हैं। फिर कहा शौचाभ्याम, पवित्रता से भी बंधन छूटते हैं। हालांकि पवित्रता को लोगों ने केवल देह की शुद्धि ही माना, पर ऐसा नहीं है। पवित्रता बाहर से भीतर तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो पवित्रता, शौचाभ्याम, शौचादि नियमों का पालन करें। शौचादि नियमों का पालन करने से आपकी आंतरिक पवित्रता कायम हो जाएगी, अंतःकरण में शुद्धि होगा, स्वाभाविक। पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र दिया भगवान ने, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः। शौचादि नियमों के पालन से स्वांग जुगुप्सा, बहुत बढ़िया सूत्र है यह। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्गः, इतना बढ़िया काम होता है केवल पवित्र रहने से। जहां आपने शौच नियमों का पालन ठीक से किया तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या? शौचात स्वांग जुगुप्सा। जहां पवित्रता का आश्रय लिया, शुद्धिकरण पर विचार किया, तो अपने आप में घृणा होना शुरू हो जाएगा। अपने आप में घृणा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको अपने आप में घृणा नहीं होती। लोग शौच जाके भी हाथ धो के चले आते, मिट्टी नहीं लगाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यहां तक भी हमारी पवित्रता में स्खलन हुआ है। नहीं जरूरत पड़ी है तो चल जाए, ना है तो भी चल जाए। यह जो मन हमारा हल्का हुआ, ये पवित्रता घटी कि नहीं? तो शौचात कहा, जिनको पवित्रता धारण करने का सौभाग्य मिला तो उनको स्वाभाविक अपने आप में घृणा होती। घृणा कैसे होती है? अगर 20 बार 10 बार हाथ में मिट्टी लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले अपवित्रता थी। और मलमूत्रों के मार्ग में मिट्टी लगाने की परंपरा है अपनी, आगे कथा में ले लेंगे। आज बहुत कथा है इसलिए सांकेतिक चलते हैं। वैसे सदाचार के नियम हैं, एका लिंगा गुदे तिसरा ततः बाम करे दशा उभयो सप्त दातव्या मृदम शुद्धि अभिप्सिता। 1 बार मूत्र मार्ग में, 3 बार मल मार्ग में, 10 बार बाएं हाथ में, 1 बार कम से कम पैरों में और 7 बार दोनों हाथ में मिट्टी लगावे तो 1 बार शौच जाने का नियम पूरा हुआ। इसको कहते हैं शौच। तो लोग कहेंगे ये तो बाबा जी का धर्म हुआ, गृहस्थी इतना थोड़े निभा पाएगा। लेकिन मनुस्मृति में कहा नहीं,
हमने धोखा नहीं दिया है, ये तो गृहस्थी का नियम बताया आपको। एतत् शौच गृहस्था नाम दुई गुणम ब्रह्मचारी नाम। ब्रह्मचारी 1 को 2, 3 के 6, 10 को 20 और 7 के 14 बार लगावे तो ब्रह्मचारी 1 बार में जाने से शुद्ध होगा। त्रिगुणम वानप्रस्थानाम, वानप्रस्थी जो अपने आप को कहते हैं उनको 3 गुना, 1 की जगह 3, 3 का 9, 10 का 30, 7 का 21। और यति नाम तू चतुर्गुना, जो लोग सन्यासी कहलाते हैं और कुछ नहीं रह गया, कुछ कर्मकांड नहीं है। हे भाई, कर्मकांड छोड़ता नहीं, ऐसे नहीं छूट जाएंगे। आसक्ति छोड़ना का नाम नियम है। काम्याणाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम का यो विदुः गीता। काम्याणाम कर्मणाम न्यासम, कामनात्मक कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है, न कि व्यवहार। मुंह ना धोए, हाथ ना धोए, शौच ना धोए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए शौचात स्वांग जुगुप्सा, उनके लिए 4 गुना धर्म बताया। 1 की जगह 4, 3 की जगह 12, 10 का 40 और 7 का 28 बार मिट्टी लगावे तो शुद्धि होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में सन्यासी तब सन्यासी हो जाएगा जिस दिन इस नियम का पालन कर ले। वजह क्या? अपने में बार बार मलिनता का बोध होगा। जो स्वयं में जुगुप्सा करेगा, अपने आप में जो घृणा करने लग जाएगा, दूसरे में परेर संसंग परेर संसर्ग हो, तो मलिन वृत्तियों वालों से संग ही छूट जाएगा। दूसरी बात, देह में देहाध्यास होने के कारण पाप होता है। देह को भोगी बनाने के कारण ही हमसे पाप होता है। और जहां घृणा बुद्धि आ गई अपने में, तो देह से पाप होना बंद हो जाएगा। हम किसी को लेंगे नहीं, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का अधिकार हनन नहीं करेंगे। ये सारे बात एक पवित्रता में आ जाएगी। चूंकि अपने में हमें घृणा हो रही, इस देह के पालन के लिए जो मिट्टी का है, मलों का खजाना है, नेत्र से विकार, कान से विकार, नासिका से बार बार विकार, जीभी रोज करते हम लोग फिर भी निकल जाता है। केवल 24 घंटे के बाद जीभी लगाओ तो फिर निकलता है, फिर निकलता है। मलमूत्र मार की तो गिनो ही मत, चलता ही रहता है। अरे भाई, जिसको हम देखे नहीं कभी, 3.5 करोड़ रोए हैं, ये रोम मार गए। हम तो नहीं देखते कब मल निकलता है, पर निकलता है। गर्मी के दिनों में कुर्ता पैजामा पहन के बाजार से घूम के आओ, अपने कुर्ते उतार के रखो, खूंटी पर टांगो और जुड़ाव निकालो, दोनों दुर्गंध करता है। किसी ने फुहारे तो दुर्गंध के नहीं लगा दिए, सुगंध के तो कोई लगा सकते, दुर्गंध नहीं लगाया। पर हमारे तन के वस्त्र इतना दुर्गंध देता है, पसीना से सहन नहीं होता। पसीना कहां से आया? देह से ही तो निकला है, रोम मार्ग से ही तो बाहर आया। हमारी मलिनता हमको घृणित कर, अरे इतनी मलिनता मुझ में है, हम दोष आप में देखने जा रहे हैं। ये स्वाभाविक ज्ञान हो जाएगा शौचात। इसलिए पवित्र रहने वाला भी, सदाचार का पालन करने वाला भी बंधन से छूट जाता है, चूंकि ज्ञान जो हो गया। फिर कहा यमेना नियमेन च, यम और नियमों के द्वारा। यम क्या है? बहुत कथा है, विस्तार चरित्र है, पर यम की चर्चा करते हैं। यम 12 है, जिसका नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। ये 12 हैं यम। अपने कहते यम नियम कर रहे हैं। यम नियम, लोग आम भाषा में थोड़ा नियम करने वाले, हमारा भी यम नियम चल रहा है। भाई यम क्या है और नियम क्या है, इन 24 को ठीक से समझ जाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। यम का पहला नाम है अहिंसा। हिंसा ना करो, हिंसा से बचो। यम 12 गुणों को लेकर अकेले यम बना है। अहिंसा, हिंसा में तो रक्तपात होता है, पर बिना रक्त बहाए भी हिंसा हो जाती है। आपने ऐसा बोल्डर गिराया कहीं बानी से, किसी को चकनाचूर हो गया, हिंसा हुआ कि नहीं? आघात हुआ कि नहीं? आपने वितरण करने में भेद कर दिया, एक मुट्ठी और एक दे दिया, एक थाली और एक मुट्ठी दे दिया, अंतर पड़ गया, हिंसा हो गया। क्या वो अपना नहीं? गांधी जी का एक चरित्र हम सब देखे सुने, उनके ग्रंथ में पढ़े कि उनके जहां आश्रम चलाते बच्चे पढ़ा करते थे। चूंकि गांधी जी अहिंसा का पुजारी माने जाते हैं, तो कुटिया में जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, एक बच्चे का, गुजरात की कथा है, घर
वालों ने उन्हें बुलाया। बच्चों को लोग छुट्टी दिला के ले जाते, गांधी जी मौके पर थे नहीं। कस्तूरबा जी ने बालक को छुट्टी दे दिया, गार्जियन कोई आए होंगे। दोपहर का भोजन का समय हुआ, सभी बच्चे भोजन में बैठे। गांधी जब आए तो गिनती कम हो गई। कहा ये विद्यार्थी कहाँ गया? कहा आज उनके घर से बुलाने आए थे और मैंने उसको भेज दिया। तो गांधी जी ने पूछा तो उसके लिए इंतजाम 10-20 माइल घर उसका है, पैदल गया होगा, जमाना पैदल का ही था, तो उसके लिए जो 12 बजे का भोजन ये बच्चे कर रहे हैं आपने कुछ दिया? तो घबराई, उत्तर नहीं दे पाई। आहा, हम तो झूठा अहिंसावादी हैं, मेरे घर में हिंसा हो रहा है। गांधी जी के शब्द हैं, हम तो झूठे अहिंसक कहलाते हैं, मेरे घर में ही हिंसा हो रही है। इन 29 बच्चों को आपने समय का भोजन दिया, क्या 30वां के लिए 4 रोटी बांध कर नहीं दे देते? क्योंकि 12 उसके भी रास्ते में ही बजेंगे। तो अहिंसा यहां तक है, बहुत आगे ले जाएंगे आपको, लेकिन चलिए स्थूल चिंतन ही करें। अहिंसा भावात्मक हिंसा भी हो जाता है, बल्कि भाव से ही हिंसा होता है। तलवार तो कभी कभी खनकते हैं, इसलिए भाव से किसी की हिंसा हमसे न हो जाए। आपने मनुस्मृति में धर्म मूलक बहुत सारे प्रसंग पढ़े हों, एक मंत्र को स्मरण में दिला दूं। वहां का धर्म क्या है? श्रूयताम, सुनो, श्रूयताम धर्म सर्वस्व। केवल धर्म की बात अभी हम नहीं करते, धर्म की जड़ क्या है, धर्म का मूल क्या है, धर्म के प्राण क्या है, ये मनु भगवान कहते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वाम्यप अवधार्जताम। केवल सुनने के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, इसको जीवन में हम सब धारण भी करें। क्या? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगता तो आपके साथ हमें कभी बरतना नहीं चाहिए। आपको कड़वी बात पसंद नहीं, हम अपने मीठे सुनने के लिए लालायित हैं, पर हम कभी मीठे परोसते नहीं हैं। तो कैसा हुआ? हमको अच्छा नहीं लगता पर हम बांटते कड़वी हैं। हम झुंझलाना किसी का पसंद नहीं करते पर हम झुंझलाते हैं। हम गाली किसी का खाना पसंद नहीं करते लेकिन हम गाली देते हैं। इतना ही नहीं, अब तो जीवन को ही 2 भागों में बांटो, जो पसंद नहीं सो करना नहीं, बस हो गया। यही धर्म का मूल है। बाकी स्थूल धर्म में तो इतना बड़ा व्यवस्था है जिसको हम सब कर रहे हैं और देख रहे हैं। मौलिकता धर्म की मूल है, धर्म का जड़ है कि हम वो व्यवहार किसी के साथ जीवन में ना करें जो हमें पसंद ना हो। इसको कहते हैं अहिंसा। फिर कहा सत्य, तो सत्य पर ज्यादा हम विस्तार नहीं लेते, सत्य जानते हैं, सत्य का पालन करें। अस्तेय नाम है चोरी ना करना। चोरी से तात्पर्य होता है किसी के घर से सामान उठाना, पर ऐसा नहीं। चोरी होता है जो किसी से किसी बात का पर्दा ना रखे, जो योग्य बातें हों, जो छुपाव के ना हो, मर्यादा की बात को छोड़कर। असंगता, असंगता कहते हैं किसी का संग हम पर में ना चढ़ जाए। असंगता से तात्पर्य है चित्त वृत्तियों में विकारी संग न चढ़े। हमें व्यवहार सबसे करना पड़ता है, अच्छे से बुरे से भी, पर ध्यान ये रहे कि संग का रंग न चढ़ जाए, वो विकार हम में न आ जाए। बचना, इसको कहते हैं असंग। फिर कहा लज्जा, लज्जा हमारी किसी हाल में खो न जाए। नर हो या नारी, पर लज्जावान हो, लज्जावती हो। आज हमारे पूरे वैश्विक प्रसंग में चिंतन हो तो अपने पैसे रुपए का घाटा नहीं लगा है। घाटा अगर लगा है दुनिया वालों को तो केवल लज्जा का घाटा लगा है। सामान्यतः हमारे पास लाख गुना है। कमर में बांधते थे तोड़े में रुपया, उनको पेटी में रखने लायक रुपया नहीं था किसी जमाने में। तोड़ा होता था, चांदी के सिक्के कमर में बांध के लोग चला करते थे, बस उतना ही धन था जो कमर में बंधा होता था। लेकिन लज्जा थी, घूंघट था, पुरुष मर्यादे में रहते थे, घुटना उघारा नहीं रखते थे। जांग उघारना मुहावरा है, माने निर्लज्ज होना। जांग उघारना मुहावरा है यानी निर्लज्ज होना। अब तो ढकने वालों की संख्या कम होगी, उघारने वाले बहुत मिल जाएंगे। पार्क में चले जाओ और कहीं चले जाओ, एयरपोर्ट चले जाओ, कहीं चले जाओ, लज्जा की हानि हो गई। और लज्जाहीनता आने से हम अपने सही दिशा में गमन कर जाएं, संदेह हो जाएगा। लज्जा, इसकी सुरक्षा। असंचय, संचय जरूरत की हो, अकारण संचय का
दोष माना है जिसमें आपको केवल परिश्रम होगा, रख रखाव में, सुरक्षा देने में हमारी आवश्यकता ही हमारे लिए योग्य है। इसलिए संचय वहां तक जो हमारी सीमा है, आवश्यकता है। असंचय, आस्तिकता, आस्तिकता को समझ सकते हैं हम लोग, ईश्वरवादी बने। ब्रह्मचर्य, अपने संयमित जीवन का पालन करें, ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। मौन, मौन का बड़ा महत्व है। मौन रहे, मौन का मतलब बिल्कुल ना बोलना नहीं होता। मौन माने होता है अकारण ना बोलना। मौन माने एक तो मौन जो दिन रात में कभी बोले ही ना, लेकिन यहां वो मौन नहीं है। यहां मौन है अकारण भाषण ना करे। कैसे करे? यह योग सूत्रकार इसको लिखते हैं, हित परिमित सकृत उचित हितोक्ति ही। हम बोले कम बोले, सकृत माने एक बार, हम जो बोले वो बात बड़े वजन की हो, काम की हो, बहुतों की भलाई एक शब्द से ही हो जाए। सकृत उचित हितोक्ति, हम एक बार ही बोलेंगे, उचित बोलेंगे और बोलेंगे हितकारी, कि एक बात से ही लोग अपनी भलाई कर ले। इसलिए शब्दों को व्यर्थ नहीं हमको बिखेरना है, कम शब्दों में और हितकारी परोपकारी शब्दों का प्रयोग करना है। इसको कहते हैं मौन। स्थिरता, चित्त में स्थिरता हो, स्थिरता से होता है लक्ष्य के पथिक बने रहें। क्षमा, क्षमा से तात्पर्य है दया करुणा की भावना। हम गिनने लग जाएं तो अपराध से वंचित कोई नहीं मिलेगा, कोई न कोई आपका बिगाड़ने वाला दिख ही जाएगा, पर हमें क्षमा वृत्ति अपनानी चाहिए। हम इस झगड़ा को ही छुड़ाने में रह गए तो अपना काम कब करेंगे? बुराई करने वालों की तो ताता लगी है, फिर उसमें दंड देते रह जाएंगे, सारी ऊर्जा दंड में ही खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्य के पथिक को इनमें उलझना नहीं होता। क्षमा, चलो ठीक है, अरे इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव है, ऐसे ही है, ऐसे हैं और ऐसा स्वभाव है कह करके कोसों आगे चले जाएंगे और उलझते चलेंगे तो कदम अटकता चलेगा। इसलिए क्षमा वृत्ति को अपना, ठीक है, कोई बात, ऐसा कर दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा अपना, फिर चल, हम राही अपने सफर में सफल हो जाएंगे। नहीं उलझते चलेंगे, इसने ऐसा कहा है फिर ऐसा करेंगे अपने। दंड विधान करो तो आप अटक जाओगे, ये क्षमा करते निकल जाओ तो सफर कर जाओगे। इसलिए क्षमा ये यम है। और 12वां है अभय। अभय, जीव अभय को प्राप्त हो। अभयता संभव कब है? वो तो आपको ज्ञान होगा। मानस की एक पंक्ति ने दर्शाया, सुखी मीन जब नीर अगाधा, अजिम हरि शरण न एको बाधा। भगवत शरणागति के बाद जीवन निर्भय हो जाता है, उससे पहले भय है। तो अभय में छुपा दिया रामकृष्ण भगवान की भक्ति। भगवान के भक्त बन जाओ, निर्भय जीवन होगा। ये हुआ यम। अब आइए नियम की बात करें। शौच जिसका वर्णन कर चुके, वो इस नियम में भी गिना गया। पवित्रता को नियम में भी पहला नियम माना, पवित्र रहना चाहिए। जप, भगवान नाम का जप करना नियम है। तप करना नियम है। हवन करना नियम है। भारत से हवन चला गया है, हवन की परंपरा मिट गई है। अब तो हवन कभी ऐसे कथा पुराण के अवसर पर हो जाए तो भली बात है, घर गृहस्थी में कोई अनुष्ठान कभी कोई कर ले तो हवन हो जाए तो बात अलग है। पर विधिवत जो हमारे दार्श पौर्णमास की परंपरा थी उसका लोप हुआ। दार्श कहते हैं अमावस्या के अमावस्या घर में हवन करना। पौर्णमास कहते हैं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन घर में हवन करना। इन दो तिथियों में जिनके घर में हवन होगा उनके पूरे टोकरी की दवा पूर्णिमा को जल में बहा देने की जरूरत पड़ जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस हवन से वायु का प्रदूषण मिटता है। आज हम वास्तु के विधि से अपने घर नहीं बना सकते, सब पूरब मुख का ही घर बांध ले, संभव नहीं है। प्लॉट नुमा आपका क्षेत्र है, किसी को पूरब का मिलता, किसी को उत्तर का, दक्षिण का, पूरब का और पश्चिम का। कोई चाहे भी तो अपने बगल में खिड़की नहीं निकाल सकता, चूंकि पड़ोस में घर बन रहा है। ऐसे विकट स्थिति में वास्तु की इतनी दुर्गति जहां है वहां हमको स्वस्थ जीवन चाहिए तो कैसे होगा? का घर में आपको शुद्ध देसी गाय के घी से कम 2 चम्मच घी भी अमावस्या पूर्णिमा को जलाना चाहिए। 2 चम्मच, शेर भर नहीं। इतने घी से आपके घर में टनों में ऊर्जा, ऑक्सीजन उत्पन्न होगा। घर का वातावरण इसलिए दूषित होता, लोग बीमार इसलिए होते कि शुद्ध हवा घर में प्रवेश नहीं कर रहा है।
जब हम घर में हवन करेंगे तो आपके घर में शुद्ध ऑक्सीजन उत्पन्न होगा और टनों में प्रकट होगा हवन के माध्यम से। खचाखच वायु ऑक्सीजन होगा, शुद्ध वायु लेने वाला फिर बीमार क्यों होगा? भले पार्क में न जाए तब भी स्वस्थ रहेगा यदि घर में हवन होते रहें। इस परंपरा का आदर हो। लघु काय छोटे स्वरूप में भी लेकिन करना चाहिए। तो हवन, फिर का श्रद्धा, हमारे नियमों में हम श्रद्धावान हो, श्रद्धा हमारी सहज हो। सज्जनों, अतिथि सेवा, अतिथि की सेवा हमारे नियम है। अतिथि सेवा बोझ नहीं है, कोई आ गए तो चलो कुछ कर लेते हैं, ऐसा नहीं, नियम है। और हर नियम को जैसे हम पालते हैं, मनाओ कि आज नियम टूट रहा है, अतिथि नहीं आए, आज नियम खंडित हो रहा है, अतिथि नहीं आए, ऐसी टोह लगी रहे। अतिथि आए तो नियम पूरा हो हमारा। तो ऐसे अतिथि आए, उनकी सेवा हम करें। फिर आया नियम में नारायण भगवान की पूजा। भगवान नारायण की पूजा प्राणी मात्र का धर्म है, मानव मात्र का धर्म है। नर नारी सभी भगवान की ओर चले, नारायण पूजा नियम है। फिर आया तीर्थ यात्रा, नियम है, वर्ष में 1-2 तीर्थ यात्रा अवश्य करें। वो आपके अवधि समय जितना निकले, कम से कम 2 दिन का, 1 दिन का, 2 घंटे का, पर जीवन में सालाना कोई न कोई तीर्थ की यात्रा बन जाए। तो तीर्थ यात्रा नियम है। ऐसे ही परोपकार नियम है, हम परोपकार करें, किसी की भलाई आज हमने किया अथवा नहीं, संध्या काल में सोचे, सोते समय आज पूरे दिन में हमसे किसी का मन से, वचन से, क्रिया से कोई उपकार हुआ अथवा नहीं। जरूरी नहीं कोई सामान पहुंचाए तो उपकार हुआ, अच्छी बात कह करके भी किसी का भला कर दिया तो उपकार हो गया। अच्छे विचारों से भी भलाई होते। ऐसे में आपने परोपकार किया अथवा नहीं, इसका भी चिंतन, ये नियम है आपका, आज परोपकार करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना है। फिर आया संतोष, संतोष रखना यह नियम है। संतोष में जीना नियम है। संतुष्ट जीव का सुख बड़ा बढ़ता है, दिन दिन बढ़ता जाता है। तो संतोष को पकड़ के लाना है। जहां मन में आतुरता है, असंयम है, आकांक्षा है, तो हम संतोष को बुलाएंगे, नहीं नहीं मेरा नियम है संतोष करना, जो है ठीक है, बढ़िया है, बस संतोष रखना है हमको, ऐसे बुला के संतोष को लाना है। तो ये संतोष। और 12वां है गुरु सेवा। गुरुजनों की सेवा करे, उनके आश्रय में रहे, उनकी आज्ञा का आदर करे, उनके आज्ञा में अपने जीवन का निर्वाह करे। इस प्रकार से यम और नियमों का जो लोग पालन करते हैं, उनके मंगल होने में, कल्याण होने में कहीं पैर फंसता ही नहीं, तो ऊपर कहे गए नरक की बात उनके लिए कट जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन आपको यम नियम बताया, इन साधनों से क्या होता है जो ऊपर में अभी वर्णन किया, देह से, वाणी से, बुद्धि से जो कोई पाप हो गया है वो सारे पाप जल जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बांस को जलावे तो बेनु गुल्म इवा न लहा, बेनु यानी बांस के गांठ गांठ में मकोड़े भरे होते हैं, बांस के गांठ में मकोड़े घर बनाकर बसे होते हैं। ऐसे हमारे जो सप्त ग्रंथि शरीर है, एक एक गांठ में मकोड़े बैठे हैं। वो कामना मूलक है, द्वंद्व मूलक है, राग द्वेष का है, पाप मूलक है, ये मकोड़े बैठे हैं। जब साधन भक्ति और तपस्या की आग में मानव का तन तपना शुरू कर दे तो गांठ गांठ में फंसे हुए मकोड़े जल जाएंगे। इसलिए साधन की महिमा है। अब आइए अपनी मूल कथा पर, जहां हम कह रहे थे राम बांधवा, हम वहां पहुंच गए। कहा केचित, हे राजन, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुनन्ति कार्ष्णेन निहारामीव भास्कर। राजन, कई लोग, कई साधक केवल भगवान वासुदेव की भक्ति करके, ऊपर कथित सब में उनका अधिकार नहीं है या योग्यता नहीं है, दोनों की कमी होगी, पर केवल नारायण की भक्ति करके वो मानो घोर अंधकार को मिटा लेते हैं, जीवन का सारा अंधेरा मिटा लाते हैं। निहारा इव भास्कर, जैसे सूर्य भगवान के उगने के बाद धरती का अंधेरा मिट जाता है, वैसे भगवान वासुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करते ही पापों का बादल तितर बितर हो जाता है,
सूर्योदय के बाद अंधेरा नहीं, तो भगवान के भक्ति के बाद फिर कोई पाप प्रपंच और बंधन जीव के पास नहीं रहता। इसलिए हरि भक्ति की महिमा यहां निरूपण किया गया है। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणरागी यैरिह न तेयमं पास भृतश्च तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति ही चिर निष्कृताः। राजन, बहुत सुंदर शब्द आया है, निवेश शब्द का प्रयोग किया भगवान व्यास जी ने। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण राग यैरिह न ते यमं पास भृतस्य तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चिरण निष्कृता। सज्जनों, अगर किसी हरि भक्त ने एक बार भी